हाँ जी, राम राम जी। एक तरफ तो हरियाणा सरकार कह रही है कि महिलाओं की हम ज्यादा वेटेज रख रहे हैं हरियाणा की भर्तियों में, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं की जो भर्ती है उनमें कटौती की जा रही है। हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करने के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं, क्योंकि हरियाणा की महिलाओं के साथ, हरियाणा की लड़कियों के साथ अभी धोखा हो रहा है। हरियाणा पुलिस की भर्ती निकली हुई है दोस्तों, तो लड़कियों के साथ किस तरीके से धोखा हो रहा है, पूरी अपडेट हम देखने वाले हैं, पूरी डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ में उस चीज का समाधान क्या है, उस समाधान के ऊपर भी काम करेंगे। तो यदि आप जानना चाहते हैं, इस वीडियो को एंड तक देख लेना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लेना। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने भी हाल ही में घोषणा करी थी कि हरियाणा पुलिस के अंदर महिलाओं की जो संख्या है वो बढ़ाई जाएगी। जब भी कोई भर्ती आएगी, पहले बताया गया था कि 10-15% ही महिलाएं उसके अंदर भाग ले सकती है, लेकिन बाद में दोस्तों ये अपडेट आ गई कि 15% से अब 25% महिलाओं की भागीदारी रहेगी। इस तरीके की न्यूज आई थी। और हरियाणा सरकार ने एक भर्ती निकाली थी दोस्तों, कुछ दिन पहले नहीं, निकाली थी अक्टूबर 2024 के अंदर। ठीक है, सितंबर अक्टूबर 2024 के अंदर भर्ती निकाली थी। उसके अंदर 1000 प्लस महिलाओं की भर्ती दोस्तों रखी गई थी, और फिर दोस्तों इस भर्ती को वापस ले लिया गया। क्या है, इस भर्ती को वापस ले लिया गया। अब दोस्तों जनवरी 2026 में इस भर्ती को दोबारा निकाला गया, लेकिन महिलाओं की जो भर्ती थी उसको 600 कर दिया गया दोस्तों। पदों की संख्या है वो घटा दी। इसी के बीच में एक खबर ये आई थी कि 15% से बढ़ाकर 25% वेटेज है वो हरियाणा पुलिस में रहेगी महिलाओं की। ये आंकड़ा हो सकता है दोस्तों 1-2% ऊपर नीचे हो, क्योंकि मुझे कंफर्म ध्यान में नहीं कि कितने से कितने परसेंट किया गया था, लेकिन ये डाटा कुछ इसी तरीके का था। यहां पर दोस्तों वेटेज बढ़ाई गई थी, यहां पर पदों की संख्या घटाई गई। पदों की संख्या तो बढ़ानी चाहिए थी ना। यदि यहाँ पे वेटेज बढ़ाई गई है तो यहाँ पे पदों की संख्या बढ़ानी चाहिए थी सरकार ने। यहाँ तो सरकार ने धोखा कर दिया महिलाओं के साथ। जहां पे पहले 1000 वैकेंसी थी, यहां पे सरकार ने 600 पोस्ट कर दी, और जनता उम्मीद लगाए बैठी थी कि लगभग 1250 वैकेंसी इस बार हरियाणा पुलिस की रहेगी महिलाओं की। लेकिन सरकार ने यहाँ पे धोखा कर दिया। क्यों किया ये सरकार ही जाने। क्या इन्होंने रचा, किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन को इन्होंने देखा कि पदों की संख्या है वो इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज कर दी। तो हरियाणा की सभी बच्चियां, महिलाएं, लड़कियां बार बार मैसेज कर रही कि सरकार से रिक्वेस्ट करो जो हमारी तरफ से कि पदों की संख्या वो बढ़ाई जानी चाहिए। एक तो इतने लंबे समय के बाद भर्तियां हो रही है, और फिर भर्तियां हो रही है तो पदों की संख्या में कटौती क्यों की जा रही है। सरकार ने एक तरफ तो ये कह के कि भाई 3 साल एज में एक्स्ट्रा छूट दे रहे हैं क्योंकि भर्ती नहीं हो पाई थी। क्या है, भर्ती लेट हुई है। भर्ती लेट हुई है तो यहां पर आप पदों की संख्या कम क्यों कर रहे हो। ज्यादा करनी चाहिए थी पदों की संख्या तो, लेकिन आप तो कम कर रहे हो। तो ये कौन सा तरीका आप अपना रहे हो हरियाणा की महिलाओं के साथ। एक तरफ कह रहे हो कि बेटियां पढ़ेगी तभी आगे बढ़ेंगी, लेकिन यहाँ तो आप पढ़ लिख के भी आप उनको बेरोजगार रखने का काम कर रहे हो। तो यहां पर हाथ जोड़ के लाखों महिलाओं की तरफ से, लाखों लड़कियों की तरफ से कि पदों की संख्या इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो बच्चियां हैं वो भर्तियां हैं, भर्तियों का वेट कर रही थी हरियाणा पुलिस में कि पदों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन आपने कम कर दी। साथ में लड़कियों के लिए एक प्लेटफॉर्म भी हम तैयार करने का काम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, एक व्हाट्सएप पे हम ग्रुप बना रहे हैं, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आप आपस में डिस्कस करके नेताओं से मिलना है, चेयरमैन साहब से मिलना है, या फिर चीफ सेक्रेटरी से मिलना है, या सीएम साहब से मिलना है, वहां पे आप मिलने की रणनीति है वो बना सकते हैं इस ग्रुप के अंदर। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको पहले कमेंट में मैं दे दूंगा। और जितनी भी वैकेंसी है दोस्तों, आपको पता होगा कि सिलेक्शन तो एग्जाम के बेस पर ही होगा। तो एग्जाम के लिए अपने नोट्स उपलब्ध और
ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आप अपनी डिस्कशन है वो कर लीजिएगा कि कैसे पदों की संख्या इंक्रीज हो सकती है, किस अधिकारी से मिलके हम अपनी समस्या बता सकते हैं। तो आप लोग वहां पे रणनीति बना के अपने नेताओं से संपर्क कर सकते हैं, अपने सीएम साहब से संपर्क कर सकते हैं, उनके सामने आप लेटर भेज सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, और आपके मन में कुछ सजेशन आ रहे हैं कि इस तरीके से पदों की संख्या इंक्रीज हो सकती है, ये काम किया जाए तो ऐसा हो सकता है, तो आप वो सजेशन भी कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।